अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़िंदगी सुल्तान और आज का टॉपिक है बहुत ही अहम। दुनिया में सबसे ज़्यादा सेहत बख्श ग़िज़ा अगर कोई मानी जाती है तो वो हैं फल और सब्जियाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि इनमें होती है बेपनाह न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, ग़िज़ाइयत। हैं और साथ में जहर भी, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स की शक्ल में। फिर हेल्दी कैसे? तो इसमें तो कोई मसला नहीं है, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को धो लें अच्छी तरह। धो लें अच्छी तरह, मगर कैसे? किस तरीके से? कोई एक रिलायबल तरीका है क्या? जी, आपकी बात किसी हद तक ठीक है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जब धोने की बात आती है तो इसमें है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इंफॉर्मेशन हमारे पास। स्पेशली कोरोना वायरस के बाद से तो सिचुएशन हो गई है बहुत टफ और लोग धोने लग गए हैं इसको साबुन के साथ, वॉशिंग पाउडर के साथ भी, जिस पे मेरा दिल तो कभी नहीं मानता। लेकिन चलें हम इसमें डीपली डाइव करते हैं, वातज़न होते हैं रिसर्च की दुनिया में और देखते हैं क्या 3 चीज़ें सामने आती हैं, मगर उन तीनों में से कौन सी चीज़ है बेहतरीन। अब दिमाग जो है, जितनी मैंने रिसर्च की उतना ही मेरा दिमाग जो है वो बौखला गया कि क्या करें। क्या हम इसको विनेगर से धोएं, क्या हम इसको सॉल्ट वाटर से धोएं, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, इवन मीट को, या फिर हम बेकिंग सोडा यूज़ करें। तो मैं आपको लिए चलती हूँ रिसर्च की दुनिया में। देखें, विनेगर के बारे में कहा जाता है कि ओनली 5% सोल्यूशन जो है वो अगर आप यूज़ करेंगे विनेगर का तो ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो तकरीबन 98 to 99% पेस्टिसाइड्स और फंजीसाइड से पाक होंगे। ये एक स्टडीज़, जब मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और स्टडीज़ की तो उसमें एक और चीज़ सामने आई कि जब आप डाइल्यूटेड विनेगर से, या जैसे हम 2 कैप्स भर लेते हैं विनीगर के और उसको डाल दिया और उसको भिगो दिया 15 से 20 मिनट, तो उसको वो उससे जब आप धोएंगे तो उसमें और सादा पानी से धोए गए में कोई भी फ़र्क नहीं होता। ठीक है। और अगर आप डाइल्यूटेड नहीं करते और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म लाइक 5% यूज़ करते हैं तो बहुत महंगा पड़ेगा, वो वारे नहीं खाएगा। तो अब आती है बात सॉल्ट की। इसके ऊपर बहुत अच्छी राय है कि अगर आप हल्का सा नीम गर्म पानी ले लें या सादा पानी में सॉल्ट जो है वो 1 कप सॉल्ट और मतलब एक बाल्टी के अंदर, एक टब के अंदर, नॉर्मल साइज बाल्टी के अंदर अगर आप 1 या 2 टेबल स्पून सॉल्ट डाल देते हैं तो दैट्स इनफ। अच्छा, यहाँ तक तो बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिसर्चेस जिस चीज़ को रेकमेंड करती हैं, जिस चीज़ पर पॉजिटिव हैं, वो है मेरा और आपका, हम सबका फेवरेट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा दुनिया भर में सस्ता है और इसको आप 1 चम्मच बड़ा या 2 चम्मच बड़े जो हैं थोड़े से पानी में, लाइक एक टब और एक बाल्टी के अंदर डालें और उसके अंदर भिगो दें अपने तमाम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 15 से 20 मिनट के लिए। और 15 से 20 मिनट काफ़ी हैं इसको भिगोने के लिए। वो तकरीबन 99% आपके जो फंजीसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उसको रिमूव कर देता है। अब क्योंकि आजकल कोरोना वायरस भी चल रहा है तो थोड़ी सी एहतियात ज़्यादा करनी है अगर आप करना चाहते हैं। वैसे तो इसको अच्छी तरीके से टैप वाटर में रगड़ें। मैं तो जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं जैसे पुदीना, धनिया, जो भी हरी सब्जियां, उन सबको मैं भिगोती हूँ और काफ़ी देर, यानी आधा घंटा भी कभी हो जाता है, 1 घंटा भी हो जाता है, और फिर उसको टैप वाटर में धो लिया जाता है अच्छे तरीके से। अब मैंने एक और चीज़ देखी है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा धोने का तरीका ये है कि उसको रगड़ के कहते हैं धोना चाहिए। बहुत जो फ्रेजाइल, यानी जो बहुत नाजुक सब्जियां हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज हो गई या और कोई बहुत ज़्यादा नाजुक सब्जियां हैं उसको तो आप नहीं हैं, लेकिन ये उसको ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए। मगर हाँ, अगर सेब हैं जिस पे वैक्स लगा हुआ है, टमाटर हैं जिस पे वैक्स लगी हुई है, और उसको आप थोड़ा सा इससे रगड़ सकते हैं। इस तरह से कोई सॉफ्ट सा ब्रश ले लीजिए, उससे रगड़ के अच्छी तरीके से धोकर फिर उसको फ्रिज में रख लें, चाहे सुखा के रखें चाहे ना सुखा के रखें, आप उसको फ्रिज में फिर रख सकते हैं। अब हम आते हैं मीट पर। मीट के बारे में भी काफ़ी लोग ये कहते हैं कि उसको धोना नहीं चाहिए क्योंकि स्प्लैशेस उड़ते हैं तो जरासीम इधर उधर जाते हैं, लेकिन मेरा तो कभी दिल नहीं मानता कि मीट को हम रख दें बगैर धोए, बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं। तो उसके लिए भी मैं ये करती हूँ, हमारे घर में तो ये होता है कि उसको विनेगर में भिगो लिया जाता है कुछ देर के लिए, फिर उसको अच्छे से धो लिया जाता है। स्प्लैशेस की अगर आपने परहेज़ करनी है तो उसके लिए तो बेस्ट तरीका है कि टैप वाटर को उतना ही खोलें कि वो आराम से धुल जाए और उसके छींटे इधर उधर नहीं गिरें। धोते जाएं उसको जहाँ पर आपने सेव करना है, थोड़ा सा खुश्क हो जाए और उसको फिर आप अपने जिप लॉक बैग्स में बंद करके या
फूड ग्रेड प्लास्टिक बैग्स के अंदर उसको सेव करें, फ्रीज़र के अंदर, या फौरी तौर पर पकाना चाहते हैं तो भी ठीक है। लेकिन अब ये है चीज़ें, देखें आपको एहतियात करनी है। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि कभी भी आप साबुन के साथ धोएं या ब्लीच के अंदर डाल के धोएं। आप परहेज़ करें। हाँ, बाहर से ग्रॉसरीज आती हैं, आप शॉपर्स को बाहर डिस्कार्ड कर दें। सब्ज़ी को एहतियात से अंदर ले आएँ, उसको भिगो दें 20 मिनट 25 मिनट, मतलब कम से कम 15 मिनट, और उसको धोएं अच्छे तरीके से। चाहे बेकिंग सोडा में भिगोएं, बेकिंग सोडा बेस्ट है, या फिर सॉल्ट में। मैंने जितनी भी रिसर्च की है ये 2 चीज़ें सामने आई हैं। विनेगर से वो लोग कहते हैं कि नहीं, विनेगर से तो अक्सर लोग कहते हैं कि जब तक वो हाँ, अगर आपको कॉन्सनट्रेटेड 5% फॉर्म में मिल रहा है और आपको सूट करता है तो फिर ये बेस्ट है। अदरवाइज़ आप बेकिंग सोडा या सॉल्ट वाटर में धोएं और मज़े कीजिए।